नमस्कार दोस्तों, जय हिंद। मैं आज क्षेत्रफल का ये पार्ट 3 लेके आया हूँ। इसमें मैं कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चनों को रखा हूँ, तो आप हमारे वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा, क्योंकि आपको ये नई नई जानकारियाँ मैं यहाँ पर देने वाला हूँ। चलिए स्टार्ट करते हैं। एक कमरा 20 मीटर लंबा है तथा 15 मीटर चौड़ा है। इसके फर्श पर 60 सेंटीमीटर चौड़ी दरी बिछाने का खर्च 20 रुपये प्रति मीटर की दर से कितना होगा। तो मैं चलिए यहाँ पर स्टार्ट करता हूँ बताना। देखिए, एक कमरा क्या दिया है, 20 मीटर लंबा है। हम बना लेते हैं। ये हमारा कमरा बन गया। इसकी लंबाई कितना दिया है, 20 मीटर दिया है, और चौड़ाई कितना दिया है, 15 मीटर दिया है, 15 मीटर। इसके फर्श पर, मतलब जो ये फर्श है, ये आपकी जो ये फर्श दिख रही है, ये फर्श हो गया, ठीक है। ये फर्श है, इस पर क्या बोला है, 60 सेंटीमीटर चौड़ी दरी। इसकी चौड़ाई क्या है, 60 सेंटीमीटर है। बिछाने का खर्च 20 रुपये प्रति मीटर की दर से कितना आएगा। तो हम क्या करेंगे, जो ये हमारा ये कमरा है, इसका हम क्षेत्रफल निकालेंगे। तो देखिए किस शेप में बन रहा है। तो ये आपको दिख रहा होगा कि ए, बी, सी और डी ये हमारा आयत के शेप में है, ठीक है। दिख रहा होगा आपको चित्र में, आयत के शेप में है। तो यहाँ पर लंबाई आपको दिया है, लंबाई कितना दिया हुआ है, 20 मीटर दिया है, और चौड़ाई कितना दिया है, 15 मीटर दिया है। तो आप इस क्या करेंगे, क्षेत्रफल निकाल सकते हैं कमरे का। तो जो कमरे का मतलब फर्श का क्षेत्रफल होगा, वही क्या होगा, उसमें हम इतने सेंटीमीटर की दरी बिछाएंगे और फिर क्या करेंगे, गुणा कर देंगे, तो हमारा टोटल अमाउंट मिल जाएगा, ठीक है। तो चलिए हम क्षेत्रफल निकाल लेते हैं। क्षेत्रफल बराबर क्या होता है, आयत का लंबाई गुणे चौड़ाई। तो 20 गुणे का 15 कर दीजिए, बराबर कितना आएगा, 300 मीटर स्क्वायर। ये आ जाएगा आपका क्षेत्रफल आ जाएगा। अब देखिए क्या बोला है, 60 सेंटीमीटर चौड़ी दरी। तो दरी को हम क्या कर देते हैं, मीटर में कन्वर्ट कर देते हैं। तो दरी की चौड़ाई बराबर कितना दिया है, 60 सेंटीमीटर दिया है। इसको सेंटीमीटर को हम मीटर में कन्वर्ट करेंगे तो क्या होगा, हम 100 का भाग देंगे। ये क्या है, सेंटीमीटर में है, इसको हम मीटर में कन्वर्ट कर रहे हैं, तो 100 का भाग देंगे। देखिए 0 से 0 कट जाएगा, 3 दूनी 6, 5 दूनी 10, 3/5 मीटर में आ जाएगा चौड़ाई। अब दरी की चौड़ाई मिल गई, तो हम क्या करते हैं कि उसमें कितना, जैसे उसका एरिया निकल के आता है, तो हम निकाल लेते हैं। दरी की लंबाई कितनी है, चौड़ाई तो इतनी हो गई, लंबाई कितना है ये निकाल लेते हैं, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, जो ये क्षेत्रफल, उसमें हम इसको चौड़ाई को भाग दे देंगे, तो हमें लंबाई मिल जाएगी। तो दरी की लंबाई बराबर क्या हो जाएगा, आयत का क्षेत्रफल बटे क्या हो जाएगा, दरी की चौड़ाई। दरी की चौड़ाई हो गई। अब देखिए आयत का क्षेत्रफल कितना दिया है, 300 मीटर दिया है, और दरी की चौड़ाई कितना मिल गई, 3/5 मिल गई। इसको आगे हल करेंगे तो क्या आ जाएगा, 300 × 5, क्योंकि ये नीचे है, बटे के ऊपर चला जाएगा, बटे क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा। इसके 3 से 3 कट जाएगा, बराबर कितना मिल जाएगा, 500 मीटर, ठीक है। अब आपको मिल गया ये 500 मीटर। अब क्या बोला है कि 20 रुपए की दर से प्रति मीटर कितना खर्च आएगा। तो 500 मीटर में आप क्या करेंगे, खर्च निकाल लेते हैं। तो खर्च बराबर क्या हो जाएगा, 500 गुणे कितना दिया है प्रति मीटर, तो 20 दिया है, और कितने मीटर है हमारे, 500 मीटर है, और प्रति मीटर कितना खर्चा दे रहा है, 20 रुपए दे रहा है। तो गुणा कर दीजिए, कितना आएगा, 5 दूनी 10, और देखिए 3 जीरो है, तो 3 जीरो लगा दीजिए। यही हमारा क्या हो जाएगा, आंसर आ जाएगा। मतलब 10,000 जो है, तो इतना खर्चा आएगा दरी बिछाने का। तो समझ में आ रहा होगा, तो दोस्तों के साथ शेयर करिए। मैं बहुत ही अच्छे क्वेश्चन रखा हूँ, सटीक एकदम। जो भी परीक्षाएं हैं आगामी तैयारी कर रहे हैं, तो जरूर देखिए, हमारे वीडियो को अंत तक देखिए। यदि आपको सूत्र निकालते नहीं आते हो, तो हमारे चैनल में मैं लिंक दे दूंगा डिस्क्रिप्शन में, आप वहां पर जाकर हमारे वीडियो को देख सकते हैं। मैं सूत्र निकालने के लिए बताया हुआ हूँ। तो चलिए मैं नेक्स्ट क्वेश्चन लेता हूँ। 18 सेंटीमीटर लंबाई और 14 सेंटीमीटर चौड़ाई की आयत में बने बड़े से बड़े वृत्त का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए।
अब देखिए 18 सेंटीमीटर लंबा दिया है, तो हम बना लेते हैं। ये हमारा हो गया 18 सेंटीमीटर लंबाई हो गई। फिर क्या दिया, 14 सेंटीमीटर चौड़ाई, तो यहाँ पे हम रख देते हैं 14 सेंटीमीटर चौड़ा है, बना दिए हम 14 सेंटीमीटर। ये 14 हो गया सेंटीमीटर चौड़ाई हो गई। आयत में बने बड़े से बड़े वृत्त का क्षेत्रफल, इसी में क्या है हमारा जो एक वृत्त बना हुआ है ये टच करेगा चारों भुजाओं को। तो आप ध्यान से थोड़ा देखिएगा, ये सॉरी यहाँ से टच करके जाएगा ऐसे। पहले हमें वृत्त को बना लेना था, सॉरी। ये हमारा हो गया वृत्त, फिर भी आप मान लीजिएगा कि बन गया है। क्या है कि चारों भुजाओं को टच करके जाएगा, ठीक है। ये हमारा बन गया वृत्त। तो देखिए आप ध्यान से देखेंगे तो जो ये वृत्त है चारों भुजाओं को आपस में टच कर रहा है, तो जो इसका सेंटर होगा मतलब व्यास होगा वृत्त का, तो चौड़ाई की क्या होगा, बराबर होगा। जितनी ये चौड़ाई है उस सेम क्या है, चौड़ाई उसके वृत्त के व्यास की क्या होगी, बराबर होगी, ठीक है। यहाँ पे आप ध्यान दीजिएगा क्योंकि ये टच होके जा रहा है। आयत में बने बड़े से बड़े बोला है, आयत में जो है बड़े से बड़े वृत्त का मतलब कितना बड़ी वृत्त बन सकता है उसका हमें क्या करना है, क्षेत्रफल ज्ञात करना है, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर आपको दिया है लंबाई बराबर कितना दिया है 18 सेंटीमीटर, चौड़ाई कितना दिया है 14 सेंटीमीटर, ठीक है। तो आप यहाँ पर गौर करेंगे कि वृत्त का जो व्यास है किसके बराबर होगा, आयत की चौड़ाई के बराबर होगा, क्योंकि सबसे बड़ा वो पूछा है। तो देखिए आयत की जो चौड़ाई होगी वही क्या होगी, वृत्त का व्यास होगा। तो वृत्त का व्यास बराबर 2r, ठीक है, क्योंकि ये r हो जाएगा और ये r हो जाएगा, क्या हो जाएगा 2r बराबर कितना है, आयत की चौड़ाई कितना दिया है 14 सेंटीमीटर, तो रख देते हैं। तो r बराबर कितना मिल जाएगा 7 सेंटीमीटर हमें मिल जाएगा। अब देखिए ये 2 सत्ते 14 कट जाएगा तो यहाँ 7 मिल जाएगा, ठीक है। अब देखिए मैं वृत्त का क्षेत्रफल बताया हूँ, वृत्त का क्षेत्रफल बराबर क्या होता है, पाई r स्क्वायर होता है, ठीक है। अब जो आपको ये सूत्र यदि याद नहीं है तो आप हमारे चैनल में जाकर वहाँ सूत्र निकालने के लिए मैं बताया हुआ हूँ वीडियो, तो आप देख सकते हैं कैसे निकालते हैं। देखिए ये क्या होता है, टोटल पाई होता है और r से r में गुणा कर देंगे तो r स्क्वायर हो जाएगा। ये क्या होता है, क्षेत्रफल जैसे आयत और वर्ग में करते हैं, लंबाई और चौड़ाई को गुणा करते हैं, सेम वैसे ही वृत्त में करते हैं, ठीक है। पाई का मान क्या हो जाएगा 22/7 इंटू r के जगह पे क्या रखेंगे 7 रखेंगे, 7 इंटू 7 कर देंगे, एक साथ से एक साथ कट जाएगा। तो 22 में 7 का गुणा करेंगे, 7 दूनी 14 4 हासिल 1, 7 दूनी 14 15 154 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये हमारा क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा। चलिए मैं नेक्स्ट क्वेश्चन लेता हूं। किसी आयत की लंबाई चौड़ाई क्रमशः 35 मीटर 30 मीटर है, इसमें से 5 मीटर भुजा की कितनी वर्गाकार क्यारियां बनाई जा सकती हैं। यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, आयत और वर्ग ये मिक्सअप सवाल है, क्योंकि यहाँ पर वर्गाकार पूछा है और ये क्या है, आयत की लंबाई और चौड़ाई दिया हुआ है। तो हम देख लेते हैं क्या क्या दिया है। तो आयत की लंबाई कितना दिया है 35 मीटर और आयत का चौड़ाई कितना दिया है बराबर 30 मीटर दिया हुआ है। अब देखिए इसमें क्या बोला है, 5 मीटर भुजा की कितनी वर्गाकार क्यारियां पूछा है बनाई जा सकती हैं। तो हम क्या करेंगे, पहले हम आयत का क्षेत्रफल निकाल लेते हैं। तो आयत का क्षेत्रफल बराबर क्या होता है, आयत का क्षेत्रफल बराबर क्या होता है, लंबाई गुणे चौड़ाई होता है, ठीक है, लंबाई गुणे चौड़ाई होता है। तो देखिए लंबाई और चौड़ाई गुणा करेंगे कितना आएगा, 35 इंटू 30 गुणा कर दीजिए, 0 3 5 15 की 5 हासिल 1 3 3 9 1 10 10 50 आ जाएगा। अब फिर आप क्या करिए, इसमें से वर्ग का निकाल लीजिए, क्योंकि यहाँ वर्ग दिया है 5 मीटर भुजा की, इसमें से 5 मीटर भुजा की कितनी वर्गाकार क्यारियां बनाई जा सकती हैं। तो ये हमारा टोटल क्या है कि मीटर स्क्वायर, ये क्या है, आयत का क्षेत्रफल निकल आया है। अब हम वर्ग का क्षेत्रफल निकाल के उसमें हम क्या करेंगे, क्यारियों की संख्या निकालेंगे। तो वर्ग का क्षेत्रफल बराबर क्या हो जाएगा, 5 इंटू 5 मतलब भुजा स्क्वायर बराबर कितना आएगा
25 मीटर स्क्वायर। ठीक है, अब देखिए क्यारियों की संख्या क्या हो जाएगी, क्यारियों की संख्या बराबर क्या हो जाएगा, आयत का क्षेत्रफल बटे वर्ग का क्षेत्रफल। तो देखिए आयत का क्षेत्रफल कितना दिया है, 1050 बटे 25, तो भाग देंगे तो 25 चौको कितना हो जाएगा 100, और फिर देखिए कितना बचेगा 50, 25 दूनी 50, तो कितनी आ जाएंगी 42 आ जाएंगी। तो कितनी क्यारियां बनाई जा सकती हैं, तो 42 क्यारियां बनाई जा सकती हैं। तो क्यारियों की संख्या बराबर क्या आ जाएगी 42, यही हमारा क्या हो जाएगा आंसर आ जाएगा। चलिए मैं नेक्स्ट क्वेश्चन लेता हूं। एक चतुर्भुज की ऊर्ध्वाधर भुजाएं 8 सेंटीमीटर और 6 सेंटीमीटर एक वृत्त में है। ठीक है, क्या बोल रहा है कि एक चतुर्भुज दिया है जिसकी ऊर्ध्वाधर भुजाएं 8 सेंटीमीटर और 6 सेंटीमीटर एक वृत्त में है, मतलब वृत्त के अंदर है। ठीक है, दिया नहीं है पर बताया है कि एक वृत्त में है। चतुर्भुज के क्षेत्रफल को छोड़कर, जो चतुर्भुज का क्षेत्रफल है उसको छोड़कर वृत्त का क्षेत्रफल वर्ग सेंटीमीटर में कितना होगा। ठीक है, तो हम देख लेते हैं पहले हम क्या बना लेते हैं, वृत्त बना लेते हैं। अच्छे गोला बनाते अच्छे से नहीं आ रहा मेरे से, फिर भी मान लीजिएगा कि एक वृत्त है। अब देखिए क्या दिया है कि भुजाएं, तो पहली भुजा लंबी होगी, हम मान लेते हैं कि 8 सेंटीमीटर की है। ठीक है, और ये हमारा बन गया, यहाँ पे कनेक्ट करेगी तो क्या हो जाएगा, ये 6 सेंटीमीटर की है और क्या है 8 सेंटीमीटर की है, क्योंकि ये दिया है एक वृत्त में है। ठीक है, एक चतुर्भुज की ऊर्ध्वाधर भुजाएं 8 सेंटीमीटर और 6 सेंटीमीटर एक वृत्त में है। हम बना दिए ये वृत्त में है, ये भी 8 हो जाएगी, ये भी 6 हो जाएगी। फिर क्या बोला, चतुर्भुज के क्षेत्रफल को छोड़कर, जो ये चतुर्भुज है इसके क्षेत्रफल को छोड़कर हम क्या करेंगे, वृत्त का क्षेत्रफल निकालेंगे। ठीक है, तो वृत्त का क्षेत्रफल के लिए हमें त्रिज्या की जरूरत पड़ेगी। तो त्रिज्या के लिए हम क्या करेंगे, ये डायगोनल, इसका विकर्ण जब हम निकाल लेंगे चतुर्भुज का या आयत, क्योंकि ये आयताकार शेप में बन रहा है, तो हम आयत का क्या करेंगे, विकर्ण निकाल लेंगे, तो हमें वृत्त का व्यास मिल जाएगा, उसका हम आधा कर देंगे तो हमें क्या मिल जाएगी, त्रिज्या मिल जाएगी। चलिए देखते हैं आयत का क्षेत्रफल। अभी आयत का क्षेत्रफल नहीं, हम इसका विकर्ण निकाल लेते हैं। ठीक है, आयत का विकर्ण निकाल लेते हैं। विकर्ण बराबर क्या हो जाएगा, देखिए अंडर रूट लंबाई का स्क्वायर, मतलब कि 6 स्क्वायर धन क्या हो जाएगा 8 का स्क्वायर, बराबर रूट 36 धन 8 × 64, बराबर कितना हो जाएगा, इसको जोड़ेंगे क्या आएगा 100 आएगा, तो मिल जाएगा आपको 10 × 10, मतलब कि 10 का स्क्वायर बराबर रूट 10 का स्क्वायर हो जाएगा, तो वर्ग से वर्ग कट जाएगा, तो बराबर क्या मिल जाएगा 10 सेंटीमीटर। ठीक है, ये आपका मिल गया, आयत का विकर्ण मिल गया, ये हमें मिल गया 10 सेंटीमीटर। अब देखिए आयत, अब क्या बोला है कि चतुर्भुज के क्षेत्रफल को छोड़कर, मतलब इसका क्षेत्रफल छोड़कर, तो इसका क्षेत्रफल निकालेंगे तो कितना आएगा, आयत का क्षेत्रफल बराबर क्या आएगा 8 × 6, 8 × 6 कितना आएगा, 8 × 48, 48 सेंटीमीटर स्क्वायर आएगा। ठीक है, इसको क्या बोल रहा है, इसको छोड़कर जो इस शेष वृत्त है उसका क्षेत्रफल हमें निकालना है। तो देखिए चलते हैं कैसे निकालेंगे। टोटल दिया है यहाँ पर, इसका व्यास कितना है, मिल गया हमें 10 सेंटीमीटर, तो 10 सेंटीमीटर को हम क्या करेंगे, हाफ कर देंगे तो हमें त्रिज्या मिल जाएगी। ठीक है, तो वृत्त का व्यास बराबर कितना मिल गया 10 सेंटीमीटर, तो 2r बराबर कितना हो जाएगा 10, तो r बराबर कितना मिल जाएगा 5, r बराबर कितना मिल गया 5। अब क्या होता है, वृत्त का क्षेत्रफल बराबर क्या होता है, पाई r स्क्वायर होता है, तो आप रख दीजिए 22/7 × 5 × 5, अब इसमें गुणा कर दीजिए, बराबर कितना मिल जाएगा आपको 5 25, 25 दूनी 50 की शून्य हासिल 5, 25 दूनी 50, 5 कितना आएगा 55/7। अब भाग दे दिए, 7 × 7
49 और कितना बचेगा 6 7 8 56, कितना बचेगा 40, 7 25 35, 7 7 49, ऐसे पॉइंट में आता जाएगा तो 78.57 हो रहा है। ठीक है, अब देखिए हम क्या बोला है कि चतुर्भुज के क्षेत्रफल को छोड़कर वृत्त का क्षेत्रफल निकालना है, क्योंकि ये इतना मिला है जो 78 मिला है आपको, ये पूरा वृत्त का क्षेत्रफल है। तो इसमें से हम क्या करेंगे कि शेष क्षेत्रफल निकालेंगे। ठीक है, वृत्त का क्षेत्रफल निकाल लेते हैं। तो शेष वृत्त का क्षेत्रफल बराबर क्या हो जाएगा, वृत्त का क्षेत्रफल माइनस आयत का क्षेत्रफल। ठीक है, मैं समझा रहा हूं इसलिए आप टाइम लग रहा है, जब आप करेंगे तो किसी को समझाएंगे नहीं तो आप मौखिक जल्दी रूप से जल्दी हल कर लेंगे। ठीक है, तो चलिए यहाँ पर इसको मैं पॉइंट डिजिट को छोड़ देता हूँ, तो 78 ले लेता हूँ। तो 78 माइनस क्या कर दीजिए, यहाँ पर 48 है तो 48 रख दीजिए, बराबर कितना आएगा, 8 में 8 जाएगा 0 और 7 में 4 जाएगा 3, मतलब 30 सेंटीमीटर स्क्वायर जो आपका आएगा वही क्या होगा, शेष वृत्त का क्षेत्रफल होगा। तो उम्मीद करता हूँ समझ में आ रहा होगा। चलिए मैं नेक्स्ट क्वेश्चन लेता हूँ। किसी समचतुर्भुज के विकर्ण क्रमशः 20 सेंटीमीटर तथा 25 सेंटीमीटर हैं, इसका क्षेत्रफल कितना होगा। देखिए समचतुर्भुज दिया है, मतलब सभी भुजाएं आपस में क्या होंगी, बराबर होंगी। तो देखिए यहाँ पर एक विकर्ण हम बना देते हैं, ये कितना है 25 सेंटीमीटर है, और एक दूसरा विकर्ण डायगोनल जो दिया है तो वो कितना दिया है 20 सेंटीमीटर दिया है। तो इनका क्या होता है कि जब क्षेत्रफल निकालेंगे, क्षेत्रफल निकालना है तो सम चतुर्भुज का क्षेत्रफल बराबर क्या होता है, क्षेत्रफल बराबर 1/2 इंटू D1 D2 होता है। ठीक है, मतलब कि जब हम इनके निकालेंगे तो दोनों विकर्णों क्या होता है, गुणनफल होता है। ठीक है, D1 D2 ये हो गया आपका D1, ये हो गया आपका D2। ठीक है, तो समचतुर्भुज का क्षेत्रफल बराबर 1/2 गुणे विकर्णों का गुणनफल होता है। तो देखिए क्षेत्रफल निकाल लें हम, तो क्या होगा, विकर्णों का गुणनफल 20 इंटू 25 कर दीजिए, बटे 2 कर दीजिए, तो 2 दाहम 20, 25 दाहम कितना हो जाएगा 250। अब सेंटीमीटर में तो सेंटीमीटर स्क्वायर हो जाएगा, 250 सेंटीमीटर स्क्वायर आपका आ जाएगा, क्षेत्रफल आ जाएगा। ठीक है, क्योंकि समचतुर्भुज का क्षेत्रफल होता है दोनों विकर्णों का, क्योंकि सभी भुजाएं आपस में इक्वल होती हैं, बराबर होती हैं। तो जो ये विकर्ण दिया रहता है तिनको आपस में आप गुणा कर दीजिए दोनों का, और 2 का भाग दे दीजिए, यही आपका क्या हो जाएगा, क्षेत्रफल निकल आएगा। चलिए मैं नेक्स्ट क्वेश्चन लेता हूं। एक समलंब, यहाँ पर चतुर्भुज होगा, सॉरी, यहाँ पर एक समलंब चतुर्भुज का क्षेत्रफल 580 वर्ग सेंटीमीटर है। यदि इसकी समांतर भुजाएं क्रमशः 30 सेंटीमीटर तथा 28 सेंटीमीटर हो तो इनके बीच की दूरी ज्ञात करिए। तो समांतर भुजाएं दी, समलंब दिया है। ठीक है, समलंब में क्या होती है, दो भुजाएं आपस में समांतर होती हैं। देखिए पहली भुजा हम बना लेते हैं, कितना दिया है, और ये एक बड़ी भुजा होगी एक छोटी होगी, क्योंकि एक 28 सेंटीमीटर एक 30 सेंटीमीटर, तो ये 28 सेंटीमीटर हो गई, और ये हम बना लिए 30 सेंटीमीटर की हो गई। ठीक है, अब समलंब दिया है तो बीच में लंब भी रहेगा। ठीक है, यहाँ से मान लेते हैं कि ये हम समलंब यहाँ पे डाल दिए लंब। ठीक है, 90 डिग्री। फिर क्या बोला है कि इसकी समांतर भुजाएं कम से हो तो इनके बीच की दूरी, मतलब जो आपस में हम हाइट क्या करेंगे, निकालेंगे, इनके बीच की दूरी निकल आएगी। ठीक है, जो ये लंब पड़ रहा है ये लंब हम निकाल लेंगे तो इनके बीच की दूरी क्या है, निकल के आ जाएगी। तो क्या, चलिए देखते हैं क्या होता है। समलंब चतुर्भुज का, समलंब चतुर्भुज का क्षेत्रफल बराबर क्या होता है, क्षेत्रफल बराबर समांतर भुजाओं का योग गुणे उनके बीच की दूरी। ठीक है, 1/2 इंटू समांतर भुजाओं का योग इंटू ऊंचाई, ये हमारा सूत्र होता है समलंब चतुर्भुज का क्षेत्रफल। ठीक है, समलंब चतुर्भुज का क्षेत्रफल बराबर 1/2 गुणे समांतर भुजाओं का योग गुणे ऊंचाई। ठीक है,
क्योंकि ए भुजा हो गई समांतर और जे भी भुजा क्या हो जाएगी, समांतर हो जाएगी। ए बी सी डी और इसको ई मान लेते हैं, क्या हो जाएगा, ए बी के समांतर क्या हो जाएगा, डी सी आ जाएगा। ठीक है, ये भुजा आपस में क्या है, समांतर है। इन दोनों भुजाओं को हम जोड़ देंगे और जो ये ऊंचाई थी इसको गुणा करके 2 का भाग दे देंगे तो क्या हो जाएगा, समलंब इसका क्षेत्रफल निकल आएगा। तो देखिए इसका क्षेत्रफल दिया हुआ है, समलंब का कितना दिया है, 580 दिया है, बराबर 1/2 इंटू कितना दिया है, इनको जोड़ दीजिए, क्या दिया है 28 धन 30, क्योंकि योग दिया है, गुणे ऊंचाई नहीं दिया है तो रख दीजिए ऊंचाई को। अब देखिए 580 इधर गुणे में इधर आएगा तो इधर भाग में इधर आएगा, गुणे में हो जाएगा 2 बराबर कितना हो जाएगा, जोड़ेंगे तो क्या आ जाएगा 58 इंटू क्या हो जाएगा, ऊंचाई आ जाएगा। ऊंचाई से देखिए 58 से 58 कट जाएगा, कितना बचेगा यहाँ पे 10 इंटू 2 बराबर क्या हो जाएगा, ऊंचाई हो जाएगा। तो 10 दूना 20 सेंटीमीटर यही हो जाएगी आपकी ऊंचाई। क्या बोला, इनके बीच की दूरी ज्ञात करिए, तो ये ऊंचाई आपको मिल गई, कितना दिया है 20 सेंटीमीटर। ठीक है, यह बराबर कितना मिल गया आपको 20 सेंटीमीटर, यही हमें निकालना था। तो उम्मीद करता हूँ समझ में आ रहा होगा। यदि समझ में आया तो आप दोस्तों के साथ शेयर करिए। और ये सूत्र कहाँ से आ रहे हैं, यदि ये समझ में नहीं आ रहा है तो आप हमारे मतलब चैनल में जाकर के वहां पर क्षेत्रफल का मैंने सूत्र निकालने के लिए बना रखा है वीडियो, तो आप देख सकते हैं। जय हिंद, वंदे मातरम।